बलिया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाष सपा एसबीएसपी के प्रदेश महासचिव और आजमगढ़ को कोऑर्डिनेटर शिवेंद्र बहादुर सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। शिवेंद्र बहादुर सिंह ने आरोप लगाया है कि 3 गाड़ियों में सवार होकर पिस्टल से लैस हमलावर हत्या की नीयत से उनके ऊपर हमला करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि हमलावरों से रसड़ा के ब्लॉक प्रमुख कौशल सिंह भी शामिल थे। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कौशल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शिवेंद्र सिंह एक पुराने जमीन विवाद को सुलझाने के लिए पहले कौशल सिंह के क्लिनिक गए थे, जहां दोनों के बीच कहासुनी हो गई। उसके बाद यह टकराव जानलेवा हमले में बदल गया। घटना रसड़ा थाने क्षेत्र स्थित सुभाष सपा के प्रदेश महासचिव कार्यालय के पास की है। अपना नाम एक इंट्रोडक्शन मत दीजिएगा जी। मैं शिवेंद्र बहादुर सिंह, प्रदेश महासचिव सुभाषपा, कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ मंडल। मामला क्या है? मामला शाम को हम 6 बजे अपने यहाँ जो कार्यालय है बैठे हुए थे पकवाना बाबा रामदल नर्सिंग कॉलेज पे, तो 3 गाड़ियों से कौशल एक हैं जो ज़मीन बेचने और ख़रीदने का काम करते हैं, विवादित छवि है, वो 3 गाड़ियों से आए, हमको धमकाने की लहजे से और सलाह लहराते हुए हमसे बात किए। जब पुलिस को सूचना दी गई तो वो भगे, लेकिन मौके पे कुछ लोगों ने कौशल प्रमुख को पकड़ा, कौशल को जो भू माफिया है उसको पकड़ा और कोतवाल साहब लेके गए उसको। मामला क्या था? इससे पहले क्या कोई विवाद वगैरह हुआ था आपसे? मामला कोई हमारा व्यक्तिगत विवाद नहीं था। एक हमारे मित्र थे, उनको वो 2 साल पहले इससे ज़मीन लिए थे, जिसकी रजिस्ट्री है, खारिज दाखिल हुई है। 2 साल से उस ज़मीन की का पोजीशन नहीं दे रहा था, तो हम इससे कहे कि एक बार कई दिन से बात हो रही थी, तो कहे कि भैया एक बार उस ज़मीन को देख लो, बात कर लो। तो हम इसी बात के लहजे से मैं और मेरे साथ एक गाड़ी चला के गए, इसके घर हम लोग पहुँचे और उसी में बात हुई। इसको लगा कि ये हमारे घर आके कैसे बात किए, उसी को धमकी देने के लहजे से ये हमारे घर पे आया था। हमारे तो अकेले आया था कि उसके साथ 15-20 लोग थे, 3 गाड़ियों से आया था। हथियारों से लैस? हाँ, हथियारों से लैस था। आने के बाद उन्होंने कुछ कहा आपसे? धमकी दी? क्या कहा? बाद धमकी के लहजे में बात किया और जो हो सकता था वो करने का प्रयास किया। फिर साथ में लोग थे, बीच बड़ा हुआ, तब तक पुलिस आई, उनको उठा के ले गई। इसकी सूचना आपने हम पुलिस को दिया? SHO मिश्रा को दिया, चौकी इंचार्ज पकवाइनर को दिया गया, सभी लोग मौके पे आए। तो क्या ये लोग आपराधिक लोग हैं? और ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिस्टल लेके और आए थे, भू माफिया है, लोगों की अवैध जमीनों पे कब्जा करना इनका लक्ष्य है। ये धमकी से लोगों को प्रताड़ित करके वो अपना काम करने का काम करते हैं। ये पूरी तरीके से हमको धमकाने और मारने के लिए हमारे आवास कार्यालय पे आए थे। मतलब पिस्टल हथियार वगैरह लेके एक तरीके से हत्या के पर्पज से ही? हाँ, हथियार लेके आए थे। बाकी आप उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री की पार्टी में हैं, उनसे भी आपने वार्ता हुई ओम प्रकाश जी से? जी, उच्च नेताओं को सूचना है, इस बात पहुंच रही होगी, जहाँ तक है सभी लोग जान गए हैं। FIR के लिए आपने कॉपी दे दिया था? हाँ, FIR के लिए हम तहरीर दे दिया है। कितने लोगों का नाम है उसमें? उसमें हम व्यक्तिगत तौर पे उसका कौशल जो है, जो ज़मीन का काम करता है, उसको जानते हैं। शेष उसके साथ आए हैं, उसको हमको कोई पहचान नहीं, लेकिन उनका सब कुछ लोग बता रहे थे कि ये फला लोग हैं। अच्छा, है कहाँ का वो रहने वाला? ये कौशल 12 चौर का रहने वाला है और वहाँ का 421 है। इसको 420 के अलावा कोई काम नहीं आता है। समाज में इसकी सभी काफ़ी है। आप इसका उदाहरण देखिए, हम जैसे लोगों जिस पर हमारे करीबी लोग हैं, उनसे ही 2 साल ज़मीन का पैसा लेके रजिस्ट्री करके उनको ज़मीन नहीं दे रहा था। बस यही पूछने के लिए हम और एक हमारे सहयोगी गाड़ी चला के इसके यहाँ गए थे। बस इस पर इसको लगा है कि क्यों हमारे यहाँ आ गए हैं, और ये धमकाने के लिए, मारने के, जान से मारने के लिए से ही हमारे यहाँ आया है। जिस तरीके से देखा जाए कि आपके आवाज़ पे एक तरीके से आया और आने के बाद धमकी दी, तो कहीं ना कहीं कोई पुलिस ना आती तो बड़ी घटना भी हो सकती थी। बहुत बड़ी घटना घट जाती। पुलिस मौके पे नहीं आती तो बड़ी घटना घटती। ये कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। इस सरकार में इस तरह से कोई अगर अपनी व्यक्तिगत पीड़ा या अपना करने के लिए किसी के दरवाजे पे क्यों चढ़ सकता है? अगर उसको दिक्कत थी तो पुलिस प्रशासन को सूचना करता है, वहाँ जाके बात करता है। कानून व्यवस्था का रास्ता आप सबकी बात सुनी जाती है। ये गलत हुआ है।